दे के नौकरी ले लेते थे, अब क्यों नहीं कोई ले लेता? यूपी में पेपर लीक हुआ, अभी हुआ लीक। अपनी संस्कृति को भूल करके अगर हम किसी और संस्कृति को अपनाते हैं तो फिर हमारी संस्कृति गई कहाँ? ये तो वो वाली बात हो गई, KFC वाला कह रहा है भैया मुर्गियाँ कम काटा करो। नौकरी भी कर रहा हूँ, करने वाला बहुत कुछ कर सकता है और जिसे नहीं करना होता है वो बातें बनाता है। स्किल होना चाहिए करने में, इन्होंने खुद ही जस्टिफाई कर दिया बेरोजगारी किस शर्म पे। मैं खुद की नौकरी भी कर रहा हूँ, धंधा भी कर रहा हूँ, दो काम क्यों करना पड़ रहा है तुम्हें? इस सरकार में पता कि पिछली गवर्नमेंट का है की पॉलिसी है, लाइब्रेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी है। 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, मोदी जी के आने के बाद 3 गुना ज़्यादा रेलवे लाइन बिछी, 5 गुना ज़्यादा सड़कें बनी। क्या वो बिना रोजगार के बन गए? वहाँ कोई आदमी नहीं लगे? अरे 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, क्या वो बिना रोजगार के बन गई? भारत जब 2014 में यहाँ पे एक मोबाइल नहीं बनता था, आज भारत दूसरे नंबर पर है विश्व में। 50 आज विश्व में, तो क्या वो मोबाइल बिना आदमियों के बन रहे हैं? 4 करोड़ उन्होंने निजी आवास दे दिए पब्लिक को, क्या वो बिना मतलब कि मिस्त्री बेलदार लगे बन गए? कम से कम 14-15 करोड़ इज्जत घर बनवा दिए, क्या वो ऐसे ही बन गए बिना आदमियों के? कि 60,000 भर्तियां निकली थी, 60,266 पदों पे निकली थी। 60 लाख फॉर्म क्यों भरे गए यूपी में? बिना अगर बेरोजगारी नहीं है और व्यवस्था ठीक है, नहीं एक मिनट, मैं कह रहा हूँ भर्ती निकली थी 60,222 पदों पे और आवेदन हुए 60 लाख। सुनो मेरी बात सुनो, 60,222 पदों पे भर्ती निकली, आवेदन हुए 60 लाख। तो ये 60 लाख आवेदन जो करने वाले हैं वो फर्जी हैं, वो बेवकूफ़ हैं। अब आप रोजगार और नौकरी के लिए जबरदस्ती फॉर्म भर रहे हैं, बताइए। पहले के टाइम में 50,000 नौकरियां होती थी और 20 लाख लोग आते हैं फार्म भरने। ये हमारे भारत की स्थिति हमेशा से है, ये आज की नहीं है, हमेशा ही ये हालत है। 50,000 नौकरी चाहिए अगर, तो 50 लाख से ऊपर फार्म भरे जाते थे। झूठ है तो आपकी बात भी झूठ है। एक मिनट, पिछली भर्ती कब निकली? एक मिनट, पिछली भर्ती कब निकली थी? पिछली भर्ती कब निकली थी? आजा, जितने पब्लिक बुजुर्ग आदमी खड़ा हो उनसे पूछो कि ऐसी हालत होती थी या नहीं होती थी? जिस बात पे आपने मुझे कहा कि आप झूठ है, नहीं होती थी ना, ऐसे आप गलत बोल रहे हो। पिछली भर्ती कब निकली थी? अरे सुनो, मैं डेटा देता हूँ, डेटा सुनो। यूपी पुलिस की भर्ती अखिलेश यादव ने निकाली थी, सुनो ध्यान से, 2015 में निकाली थी, ठीक है? और उस टाइम पे जो भर्ती निकाली थी वो 12,000 पदों पे निकाली थी, ठीक है? और आवेदन पता है कितने बते? 1000 पदों पे भर्ती निकली थी और 65,000 फॉर्म भरे गए थे। 12,000 पे 65,000 और यहाँ 60,000 पे 60 लाख। तो कौन सा ज्यादा परसेंटेज में, ये बताओ भाई? या तो आप डेटा के साथ बोलो। योगी सरकार ने पिछले 7 सालों में पहली बार भर्ती निकाली है, जबकि भर्ती निकालने का जो प्रोसीजर 2-3 साल में है, एक साथ इतनी भर्ती थोड़ी निकाली जाती है, ठीक है? अभी टीचर के आवेदन के लिए लोगों ने PIL डाली थी कि क्या टीचर की भर्ती निकलेगी, तो योगी सरकार ने कहा जी टीचर पूरे हैं, भर्ती नहीं निकलेगी, ठीक? तो भैया भर्ती निकल क्यों नहीं रही इन सरकारों में, अगर रोजगार के इतने साधन हैं? और जिसकी आप बात करोगी ये कंपनियां बढ़ गई और वो बढ़ गई, उसे कहते हैं स्टार्टअप, जिसे आप गुमराह कर रहे हो, सरकार की पॉलिसी बता रहे हो। स्टार्टअप की पॉलिसी डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी है जिसे मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया था, ठीक है? उसमें भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक पार्ट था, ठीक? स्टार्टअप की पॉलिसी के तहत भारत में 3,000 लोगों ने स्टार्टअप किया और उनमें से 108 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई जिन्होंने लाखों मिलियन डॉलर का वो किया, काम किया, और उन प्राइवेट सेक्टर की वजह से लोगों को रोजगार मिला। अगर वो भी ना होता ना तो ये जो 60 लाख आवेदन हुए ना 60,000 भर्ती के लिए, ये 60 करोड़ होते, ठीक है? तो ये मोदी की उपलब्धि नहीं है, ये डिजिटल इंडिया की और स्टार्टअप की पॉलिसी है। आप इसको मोदी का क्रेडिट दे रहे हो। हाँ, अब आप बोल चुके भाई साहब, ऐसा है मोदी जी ने गारंटी दी थी 2 करोड़ रोजगार देने की, 2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी नहीं थी उनकी। पहली बात तो आदमी ये क्लियर कर ली। एक सेकंड, अब चुप, अब पहले बोल लेने दो, अब बोल लेने दो, ठीक है जी? ये कह रहे हैं कि विदेशी कंपनी आई, ये कंपनी आई, ये कंपनी आई, वो कंपनी आई। वो कंपनी आई तो किसके आदेश से? गवर्नमेंट के आदेश से, गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है। अगर बाजार में रोजगार बढ़ रहा है तो उसका अगर व्यापारी का श्रेय है तो गवर्नमेंट को भी है, उसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है। ये कहें कि सड़क बन गए, मजदूर। एक मिनट यार, आपको कैसे पता कि पिछली गवर्नमेंट का है? की पॉलिसी है, लाइब्रेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी है, मनमोहन सिंह की पॉलिसी 91 की। अगर मनमोहन LPG ना लाते तो कोई प्राइवेट कंपनी ना होती। कैसी बात कर रहे हो आप, ठीक है? मनमोहन सिंह के टाइम में हमारे देश में 3 महान अर्थशास्त्री थे, मनमोहन सिंह जी, मोहन सिंह अहलूवालिया और P चिदम्बरम। इन तीनों महान अर्थशास्त्रियों के होते हुए भारत में दाल 200 रुपये किलो पार कर गई थी। ये इतने महान अर्थशास्त्री थे और भारत की महंगाई दर 12% पार थी।
आज 6% से कम है। आपकी बात बोल रहे हैं। मैं 2004 से 2014 की बात कर रहा हूँ भाई। अरहर की दाल का रेट आप गूगल सर्च कर लो, और उड़द की दाल, मूंग की दाल 180 रुपये, अरहर की 220 रुपये किलो दाल बिकी थी। अच्छा 2004 में या 2014 2004 से 2014 तक उस टाइम थी? 220, अच्छा 220 2004 में था। 212-13 का गूगल सर्च करो आप। क्या जाइए। मोदी के भक्त मोदी की बात करेंगे, हम चमचे नहीं है तो झूठन होके खाएंगे। वाह 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 वाह। ये चमचे हैं, हम भक्त हैं। तुम्हें झूठ बोलना मुबारक हो। क्या बोलेंगे? मैंने क्या कहा, यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। जैसा राजा रहेगा वैसी प्रजा रहेगी, ठीक। गलती इनकी नहीं है। अब ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, इनका तो भविष्य खतरे में था ही, इनके आने वाली 10 पीढ़ियों का भविष्य भी खतरे में है, क्योंकि इन्होंने गलत पढ़ा, फिर इन्होंने अपने बच्चों को गलत पढ़ाया, फिर वो अपने बच्चों को गलत पढ़ाएंगे। इस तरीके से पूरी नस्लें गलत ही पढ़नी है इनकी। सही ज्ञान इन तक आना ही नहीं है। एक हाथी के बच्चे को अगर पहली बार रस्सी से बांधो तो बंधा रह जाता है, फिर वो भागता नहीं। उसके बाद फिर उसे नॉर्मल धागे से बांधोगे ना, तब भी वो उसी घेरे में घूमेगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि मैं रस्सी से ही बंधा हूँ। तो ये क्या है, ये भगत हैं। ये कहना 2004 से 14 के बीच अरहर की दाल 200 रुपये, अगर ये दिखा दें किसी भी डेटा में, ठीक है, तो इनकी गुलामी, मेरा वोट बीजेपी को कभी नहीं हुई। इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, ऑन कैमरा बोल दिया, डंकी की चोट पे बोल दिया, और बोलने के साथ साथ कॉन्फिडेंस देखो। गलत बोल के गलती का एहसास नहीं, यही है मोदी का सच्चा सपोर्टर। जिसे गलत बोल के गलती का एहसास हो जाए वो मोदी का सपोर्टर नहीं, ठीक है। तो भैया कांग्रेस 2 करोड़ रोजगार कभी, मोदी जी जब तक हैं 2 करोड़ छोड़ो 1 करोड़ रोजगार नहीं मिलेगा, 50 लाख नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मोदी जी की अभी कह रहे हैं ना, मोदी ने ये कहा था रोजगार देंगे, सरकारी थोड़ी देंगे। एक बात बताओ, तुम दर्जी की दुकान पर जाओगे, नौकरी मांगने जाओगे, वो क्या कहाँ नौकरी देगा भाई? टेलरिंग में देगा ना आपको, दर्जी से रिलेटेड वर्क ही देगा ना। अगर आप एक्सपोर्ट की कंपनी में जाओगे कौन सा रोजगार देगा? एक्सपोर्ट से संबंधित ही देगा ना। जूते की कंपनी में जाओगे कौन सा रोजगार देगा? जूते से संबंधित ही देगा ना। तो अगर जूते की कंपनी का मालिक तुम्हें रोजगार का वादा करेगा तो तुम्हें मोची बनाएगा। अगर एक्सपोर्ट की कंपनी, टेलर से रिलेटेड कंपनी, टेलरिंग से रिलेटेड कंपनी का तुम्हें मालिक वादा करेगा तो तुम्हें टेलर बनाएगा। सरकार वादा करेगी तो क्या बनाएगी? सरकारी नौकरी देगी ना। सरकार अगर रोजगार का वादा करे तो कौन से रोजगार का वादा करेगी? सरकारी नौकरी का वादा करेगी ना। भैया 2 करोड़ रोजगार 140 करोड़ की आबादी में कितनी बड़ी संख्या होती है भैया? 2% भी पूरी नहीं हो रही। 2% से भी कम रोजगार पैदा करने की बात हो रही है, और सरकार वो भी पैदा नहीं कर पाई। 1.83% होता है, 1.83% सरकार को रोजगार पैदा करना है, और 1.83% सरकार रोजगार पैदा नहीं कर पाई। उसके बावजूद ये लोग कह रहे हैं मोदी ने ये थोड़ी कहा था सरकारी। अरे मोदी ने नहीं कहा था, कम से कम उसने कहा तो था, जितना कहा था वो पैदा करवाओ। सरकार सरकारी नौकरी नहीं देगी तो भैया फिर प्राइवेट के लिए तो प्राइवेट कंपनियां हैं, फिर सरकार से आश्रित क्यों होंगे भाई? एक्सपोर्ट की कंपनी आदमी खुद जाके लग सकता है भाई, दुकानों पे आदमी खुद लग सकता है। सरकार की जिम्मेदारी सरकारी नौकरियों की होती है, और किसी और नौकरी की थोड़ी होती है। महंगाई दर पे बोला, चलाते हैं, महंगाई दर पर बोला उन्होंने। महंगाई दर भी झूठ बोल कर गए हैं। सबसे ज़्यादा जीडीपी मनमोहन जी के बाद टाइम पे बढ़ी, ठीक है, 10.7% की दर से थी, ठीक है। और थोक महंगाई दर जो थी उस टाइम पे 3.5% की दर से थी। मोदी जी के शासनकाल में कभी जीडीपी 10 तक पहुंची ही नहीं है। इस वक्त भी 7 पॉइंट कुछ है, 7.6% की दर से चल रही है। 2016 ये तो कह रहे कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। कोरोना से पहले कौन सा अच्छा मोदी जी शुभ थे? मोदी जी का एक भाषण सुना था तुमने कि पेट्रोल की कीमत घट गई थी, तो मोदी जी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि लोग कहते हैं मोदी तो नसीब वाला है कि इसके आते ही इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के रेट घट जाते हैं। तो मोदी जी ने भाषण दिया था कि अगर मेरे नसीब से, ठीक है, किसी के जेब में 2 रुपये बचते हैं तो इससे बड़ी मेरे नसीब की कोई बात ही नहीं। अब मोदी का सपोर्टर ऐसे ऐसे लॉजिक लेकर आएगा, मतलब सरकार खुद कहेगी कि नहीं है जी हम नहीं कर पाए, लेकिन सपोर्टर कहेगा हो गया। क्या बोलेंगे आंटी? इधर आइए आप। कुछ ये कह रहे हैं ना मोदी जी ने कुछ नहीं करा, महंगाई करवा दी, वो कर। जब इतने साल से कांग्रेस और ये इतने राज कर रही थी, जब तक तो मंदिर किसी ने नहीं बनवाया, मोदी जी ने बनवाया ना। मोदी जी ने हमारे लिए मंदिर बनवाया, हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की। मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा, हमारी उम्र भी उनको लग जाए। मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने, वही खुशी है, बस वही खुशी है। आंटी अपनी आंटी की उम्र लग जाए। सुनो, काशी भी बनवाने वाले, मथुरा भी बनवाने वाले। लोकसभा में इतनी सीटें कांग्रेस की कभी नहीं थी जितनी मोदी के पास थी। राज्यसभा में इतनी क्यों नहीं थी? जनता ने वोट नहीं करा, इसलिए नहीं थी। अब क्यों कर रही है जनता? अब जनता वोट क्यों कर रही है? जनता वोट क्यों कर रही है भैया? हर किसी का एक टाइम होता है, ये तो पॉलिटिकल पॉलिसी है। चलो वोट करिए, हट गया, अच्छी बात है, मगर नेहरू ने कभी ये कहा था कि हम हटाएंगे नहीं? या कांग्रेस के किसी एक बंदे का स्टेटमेंट दिखा दो जिसने कहा था कि हम 370 हटाने के खिलाफ हैं? महंगाई और रोजगार है कि नहीं मोदी राज में, बताइए। देखिए, महंगाई और रोजगार है। हम ये कहना चाहते हैं कि मैं आई एम IT पर्सन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, ठीक है। मैं खुद का भी धंधा कर रहा हूँ और नौकरी भी कर रहा हूँ। करने वाला बहुत कुछ कर सकता है, और जिसे नहीं करना होता है वो बातें बनाता है। ये देखिए, स्किल होना चाहिए करने। मैं इन्होंने खुद ही जस्टिफाई कर दिया बेरोजगारी किस शर्म पे है। मैं खुद की नौकरी भी कर रहा हूँ, धंधा भी कर रहा हूँ, 2 काम क्यों करना पड़ रहा है तुम्हें इस सरकार में?
पहले के लोग तो मजदूरी करके खुश रह लेते थे। पहले के लोग भैया दिहाड़ी करते थे, बच्चे पाल ले रहे थे सुखी सुखी। तुम दो काम करने के बाद भी कह रहे मैं दो काम कर लेता हूँ। करने वाला बहुत कुछ कर लेता है। अगर करने वाले पे निर्भर करता है तो बंद कर दो सरकारें चुनना, बंद कर दो सांसद चुनना, बंद कर दो मुख्यमंत्री और पॉलिसी। ये सरकारें वेलफेयर होती हैं भाई साहब। सरकारों का काम है कि जनता की भलाई के लिए काम करें, और अगर सरकारें काम नहीं करेंगे तो फिर वोटिंग का मतलब क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब क्या है? हमें एक बात बताइए, अभी तक की हाईएस्ट जो सांसद चुनकर आए हैं, ठीक है, हैट्रिक लगने वाली है, टेंशन ना लो, और लग के रहेगी। उससे तुम्हें क्या मिलेगा? हमें जो भी मिलेगा लगेगा। नहीं मुझे बताओ, मान लिया मैंने, सुनो मेरी बात, हैट्रिक लग गई मान लो, मोदी जी 400 नहीं 500 600 पार आ गए, ठीक है। बेनिफिट आम आदमी का क्या बेनिफिट है इससे? बेनिफिट बताइए। देखिए बेनिफिट है ना, आम आदमी को पता है, ठीक है। चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, नहीं चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे। अभी भी दिल्ली, अभी ये सबसे ज्यादा। एक बार बताओ, आप आम आदमी हो? आप आम आदमी हो? अरे मैं पूछा आम आदमी हो? आम आदमी हो? हमारी बात तो सुनो, अभी भी ना दिल्ली बॉर्डर पार करने के चक्कर में लग रहा है आम आदमी, ठीक है। और देखना जो किसान नहीं है, आप उन्हें किसान कह सकते हैं? आप उन्हें किसान कह सकते हैं? चाकू तलवार लेके आ रहे हैं वो, चाकू तलवारें लेकर आ रही, क्या बोलेंगे भाई? एक बात बताऊं, ये वो लोग नहीं, बैठा हूँ, ठीक है। और मेरे किसान अभी जो हमारे खेत में जो गेहूं उग रहे हैं ना और गन्ना कट रहा है, सारे किसान अपने अपने काम पे लग रहे हैं, ठीक है। 60-65% लोग सब किसानी से ही आते हैं, क्योंकि भारत में 65% खेती होती है। और खेती कैसी होती है? निर्वाह खेती होती है। भाई अभी बिहार का किसान नहीं आया, उड़ीसा का किसान नहीं आया, असम का किसान नहीं आया। क्यों? क्योंकि बिहार, उड़ीसा, असम में जो किसानी है वो बहुत छोटे लेवल की है। 1 कट्ठा है, 2 कट्ठा है, 4 कट्ठा है। और पंजाब और हरियाणा का किसान होता है बड़ा किसान, जहाँ पर बीघों में जमीन होती है, ठीक है। प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार होता है, देखो एक व्यापार मंडल होता है, 50 दुकानों का एक व्यापार मंडल होता है, जिसमें 10 लोग अध्यक्ष होते हैं। तो वो 100 दुकान वाले उठ के नहीं जाएंगे, वो 10 बंदे उठ के जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से भारत के संपूर्ण किसानों का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन करती है, ठीक है। और अलग अलग किसान यूनियन करती है, और वो किसान यूनियनें ज़्यादातर पंजाब में है, ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और ज़्यादातर हरियाणा में। इसलिए यहीं का किसान आता है, ठीक है। ये मत कहो कि मैं यूपी का किसान रिप्रेजेंट। मोदी जी, एक मिनट 140 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए। सुनो एक मिनट, भाई कह रहे हैं वो बड़े किसान हैं और रेंज रोवर में आते हैं। 140 करोड़ लोगों की आबादी है इस देश में। नहीं, 140 करोड़ लोगों के लिए हमने एक रिप्रेजेंटेटिव चुना है। बदलेगा कोई नहीं बदल सकता। मोदी देश बदलेगा? हाँ, मोदी ये कह रहे मोदी जी देश बदलेंगे। बिल्कुल। अरे देश तो एक मिनट, मोदी जी ने हिंदुस्तान की तो तस्वीर बदली दी। पहले जो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कहते थे सब नेता हरामी होते हैं, पहले क्या होता था, जब डिस्कशन होता था तो गाली पड़ती थी नेता को कि नेता सारे हरामी होते हैं। अरे नेता किसी का सगा नहीं होता। आज पता क्या कहते हैं? तू हिंदू है, तू मुसलमान है, ठीक है, तो ये है, तो खाली मतलब पब्लिक को समझा रही है। यही तो बदलाव है, यही, ठीक है। ये एक मिनट, हिंदू मुस्लिम हो गया, ये बदलाव है, ठीक है, ये बदलाव है। हम अपने लिए कह रहे हैं तो हम गलत हैं। तुम हिंदू मुस्लिम देखो, हिंदू मुस्लिम की कभी भी मोदी जी ने नहीं कही। हिंदू मुस्लिम ने कभी, हिंदू मुस्लिम ने नहीं, ये जो हिंदू मुसलमान वाले आज तक कोई बात ही नहीं कही मोदी जी ने। हिंदू मुस्लिम की आज तक उनने कोई बात नहीं कही। उनने ये बात कही है कि मेरे लिए सब लोग समान है, मैं सबके लिए समान। क्या बोलेंगे? ये तो वाली बात हो गई। KFC वाला कह रहा भैया मुर्गियां कम काटा करो, KFC वाला कह रहा मुर्गियां कम काटा करो। भाई मुर्गी की हत्या पाप है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं करती। योगी आदित्यनाथ ने इंदिरापुरम के, एक मिनट बता रहा हूँ, एक बयान बताऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर इंदिरापुरम में न्यायखंड, शक्तिखंड क्षेत्र में एक बना कैलाश मानसरोवर। उसके उद्घाटन में क्या कहा था कि अभी यहाँ कैलाश मानसरोवर बना है, पहले यहाँ हज हाउस बना करते थे, ठीक। हिंदू मुस्लिम का एंगल आया, जबकि अगर हज हाउस बना है तो भी यूपी की जनता के लिए बना है, अगर कैलाश मानसरोवर बना है तो भी यूपी की जनता के लिए बना है, दोनों, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, दोनों उधर के लिए हैं। लेकिन तुमने इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल किसने घुसेड़ा? योगी आदित्यनाथ ने। किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं, किसी हिंदू को दिक्कत नहीं, बने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद जैसे मोदी जी ने क्या कहा, शमशान कब्रिस्तान, यूपी का बयान था ना वो। भाई मैंने तो नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था हिंदू मुसलमान कौन करता है। कपड़ों से आइडेंटिफाई करने वाला कौन था? मोदी जी थे ना, ठीक है। और एक मिनट, अपनी संस्कृति को भूल करके अगर हम अपनी संस्कृति को भूल करके अगर हम किसी और संस्कृति को अपनाते हैं तो फिर हमारी संस्कृति गई कहाँ? हिंदू न रहा, मुसलमान नहीं है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, फिर भी एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं है। सिर्फ सीमा और नक्शे पे दिखता है भारत। सच ये है कि हम सबके दिलों में जिंदा हिंदुस्तान नहीं है, ठीक, और कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं, देखो तुम्हें हिंदू बनना है तो मोदी पसंद आएगा। जिसके मन में हिंदू चलता है, धर्म चलता है, जिसके दिमाग में धर्म चलता है, उसके लिए मोदी एक नंबर नेता है। लेकिन जिसके दिमाग में हिंदुस्तान चलता है ना, उसके लिए मोदी नेता नहीं है, ठीक। उसके लिए मोदी नेता नहीं है। उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री है, महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, ठीक है। ना
कम्युनलवाद वालों के लिए मोदी है, जो धर्म के एजेंडे पे चलते हैं उनके लिए मोदी है, जिनके लिए जो धर्म से क्या बोल रही हैं आप? इधर आइए, क्या बोल रही हैं आप? मोदी जिसने सुधार कर दिया, क्या सुधार नहीं किया? पहले के माहौल में क्या होता था, पढ़ाई पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था। पहले पैसे दे के नौकरी ले लेते थे, बीपी बढ़ रहा है, पानी पैसे दे के नौकरी ले लेते थे। अब क्यों नहीं कोई ले लेता? यूपी में पेपर लीक हुआ, अभी हुआ है लीक।